अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ, उसके बाद फिर गिरीश जी के पास भी आऊंगी कि सिद्धार्थ, अब आप इसको क्या कहेंगे, मोदी जी के लिए ये कैसी स्थिति हो गई है इस व्यापार युद्ध के बीच में? और जैसा संजय ने कहा कि भाई हम तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कई लोग इस समय लाइव चैट में लिख रहे हैं अरे भारत कहाँ डिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी के लिए स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये एक कैसी स्थिति है? अगर ये एक भयानक व्यापार युद्ध जैसी एक स्थिति है और जिसका अभी बहुत जल्दी खात्मा नहीं दिख रहा है कि कहीं कहीं से इसका अंत होगा, तो ऐसे में मोदी जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें हैं, चाइना और अमेरिका दोनों ने खड़ी कर दी हैं। जी जी, मोदी जी की स्थिति महाभारत में संजय जैसी है, ना तो वो इधर हैं ना तो उधर हैं, वो केवल कमेंट्री कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने बैठ के। उनका कोई रोल नहीं है। उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन ने तो लाल आंख दिखा दी अमेरिका को, और इधर प्रधान जी कागजी शेर बन के रह गए हैं। उसका कारण सीधा सीधा दो कारण है। एक कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, व्यापार होता है, जिसको कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और सर्विसेज, ये तीनों चीजों को अगर मिला लें तो भारत की उसमें सहभागिता 2% से कम है। मतलब दुनिया भर में अगर 100 रुपए की चीजें इधर से उधर जा रही हैं, 100 रुपए का क्या कहते हैं सर्विसेज, मतलब सेवाएं इधर से उधर जा रही हैं, तो भारत का उसमें कुल मिला के जो क्या कहते हैं भारत का स्टेक है, भारत केवल 2 रुपए का खिलाड़ी है। मतलब 100 रुपए के खेल में केवल भारत 2 रुपए का खिलाड़ी है। तो इसका मतलब भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो ट्रेड वार हो रहा है, इसमें भारत के प्रधान जी की भूमिका संजय जैसी है। वो युद्ध तो लड़ने की स्थिति है नहीं, वो बैठ के धृतराष्ट्र जी को कमेंट्री जरूर सुना सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक चीज भारत ने गलत आकलन कर लिया है कि हो सकता है इस ट्रेड वार से आगे जाके पूरा दुनिया का कोई पोलराइजेशन हो और कोई मिलिट्री, मतलब दुनिया में स्ट्रेटेजिक दो पोल्स बन जाएं। चीन के एक तरफ चीन होगा, एक तरफ अमेरिका होगा। इस तरह की अगर कोई इन्होंने योजना बना के रखी है तो ये योजना गलत है। क्योंकि अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ रहा था, ट्रेड वार कभी भी होता है तो वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं होता, ऐसा कोई इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है। उल्टा होता यह है कि ट्रेड वार होता है तो दो दुश्मन देश जो पहले ट्रेड नहीं कर रहे थे वो भी ट्रेड करने पर मजबूर हो जाते हैं। ट्रेड वार जब जब होता है तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट घटते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर भारत ये सोच रहा है कि बड़े बड़े दो लोग युद्ध लड़ेंगे तो सामरिक दृष्टि से हम उस पाले में या इस पाले में जाके बैठेंगे, तो ये गलतफहमी है। ट्रेड वार सिर्फ ट्रेड तक सीमित रहेगा, इससे आगे जाके इसका कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि टैरिफ वार हुआ यह है कि जब ट्रंप साहब के पास गए थे मोदी जी, तो ट्रंप साहब ने तो बहुत पहले से टैरिफ टैरिफ कह रहे थे। मोदी जी को वो तारीफ तारीफ सुनाई दे दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, उनका टैरिफ है, इनको वो तारीफ सुनाई दे दी, तो अब उसमें कोई समस्या तो वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टैरिफ को तारीफ सुनने वाले समझने वालों की गलती है। हाल सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका ने ये टैरिफ वार शुरू किया है, तो उसने शुरू क्यों किया? क्योंकि अमेरिका को ये लगने लगा कि दुनिया भर के देश अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और वापस अमेरिका को लो टेक्नोलॉजी की चीजें दे रहे हैं। अमेरिका को ये लगने लगा, उदाहरण के लिए भारत अमेरिका से बड़ी बड़ी चीजें तो खरीद ले रहा है, मिसाइल खरीद ले रहा है, C-170 हवाई जहाज तो खरीद ले रहा है, F-16 की बातें तो कर रहा है। लेकिन अमेरिका में सामान्य नागरिक भी, अमेरिका का वोटर जो है, वो लो टेक चीजें भी तो बना रहा है। अमेरिका गेहूं भी तो उत्पादित कर रहा है, गेहूं मक्का भी तो, अमेरिका मक्का भी तो बना रहा है, अमेरिका कच्चा तेल भी बना रहा है, तो उसको तो कोई खरीद नहीं रहा है। तो अमेरिका को यह लगने लगा कि दुनिया भर के लोग अमेरिका से हाई टेक्नोलॉजी की चीजें तो ले लेते हैं, लेकिन वापस जो देते हैं वो लो टेक्नोलॉजी की चीज देते हैं। उसके कारण अमेरिका के पास खुद की जो लो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो खाली रह जाती हैं, सड़ रही है। इसीलिए अमेरिका ने ये टैरिफ वार शुरू किया, ताकि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको लगे कि अमेरिका को ठीक ठाक हो जाए। अब हुआ यह है कि चीन ने इस चीज को समझ लिया कि अमेरिका क्या करने वाला है। तो चीन ने जो कल जो रेसिप्रोकेटरी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, अमेरिका के टैरिफ के जवाब में जवाबी टैरिफ लगाया है, उसमें चीन ने बहुत समझदारी से अमेरिका की वस्तुओं पर टैरिफ कम लगाया है, अमेरिका के वोटरों पर टैरिफ ज्यादा लगाया है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका से काफी कुछ मात्रा में मांस, मतलब खाने के लिए मांस और अनाज, ये दोनों चीन में आते हैं। चीन ने इस पर टैरिफ लगा दिया।
चीन को लगता है इस पर जब हम टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका का जो सामान्य वोटर है, किसान है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वोटर है, खास करके मिडवेस्ट अमेरिका का एक क्षेत्र है जहां पर कि बहुत सारे वोटर होते हैं, तो वोटर नाराज होगा वहां का कि मेरी चीजें तो आज से पहले मैं चीन बेच रहा था, अब तो आप उसको भी रुकवा दिए हैं। तो हो सकता है उनको ट्रंप के ऊपर गुस्सा है। तो चीन ने बहुत सोच समझ के इस टैरिफ वार को खेल रहा है। वो इसको केवल ट्रेड वार को ट्रेड तक ही सीमित रख रहा है। इसमें कोई बहुत ज्यादा रीड करके स्ट्रेटेजिक में नहीं जा रहा है। वो ये देख रहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो मैं ऐसे किन किन चीजों के ऊपर टैरिफ लगाऊं जिससे कि अमेरिका का वोटर नाराज हो, अमेरिका का व्यापार बाधित हो। उसने इसीलिए अमेरिका से काफी मात्रा में अनाज आता है चीन में, और काफी मात्रा में मांस आता है, क्योंकि हमको पता है चीन में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं। जैसे इसने टैरिफ लगाया, अमेरिका की पोल्ट्री इंडस्ट्री हो, पोर्क इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, उनके यहाँ चीजें सड़ने लगेंगी। तो चीन ये दबाव ला रहा है अमेरिका के वोटर पर कि आप ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाइए। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे रेयर मिनरल्स होते हैं जो कि कुछ खनिज होते हैं जो कि अमेरिका के पास नहीं है। चीन ने उस पर टैरिफ नहीं लगाया है, उसने कहा कि ये हम चीज देना ही बंद कर देंगे। तो अमेरिका को एक तरह से दिक्कत में फंसाने का काम चीन कर रहा है। भारत के बारे में मैंने बता दिया कि भारत इस पिक्चर में, इस महाभारत युद्ध में कहीं है नहीं, वो साइड में खड़ा है। वो संजय की तरह उसकी केवल कहानी, उसको प्रत्यक्ष आई विटनेस के रूप में मैच का कमेंट्री दे रहा है। अब मेरे ख्याल से पब्लिक इंडिया के दर्शक ये चाहेंगे, ये तो दुनिया भर की राजनीति हो गई। एक तरफ अमेरिका ने भारत पे 37% टैक्स लगा दिया, चीन ने अमेरिका पर वापस 34% लगा दिया। इसका नतीजा भारत के औसत आदमी पर क्या पड़ेगा? पब्लिक इंडिया के दर्शक ये चाहेंगे कि ये तो दुनिया भर का खेल है, इसमें मेरे पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है, और ये उनकी उनकी जो जिज्ञासा है वो स्वाभाविक है। तो मोटा मोटी होने वाला ये है आज की स्थिति में कि इस भारत के आम नागरिक का रोजमर्रा की जो वो चीजें उपयोग करता है उसके दाम बढ़ेंगे, और वो कभी कभार जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उसके दाम घटेंगे। मैं दोनों तरफ की 5-5 बड़ी चीजों का नाम बता देता हूं। जैसे बासमती चावल अभी करीब करीब 150 रुपए किलो है, आने वाले समय में वो बढ़ के 180 रुपए किलो होने की संभावना है। पेट्रोल अभी करीब करीब 100 रुपए है, आने वाले समय में पेट्रोल 110 होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका से भारत ने अब समझौता कर लिया है कि भारत खाड़ी के देशों से सस्ता पेट्रोल नहीं खरीद के अमेरिका से महंगा पेट्रोल खरीदेगा। तो आप अमेरिका से महंगा पेट्रोल दुनिया के उस आधी दुनिया दूर से अगर ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे तो स्वाभाविक है पेट्रोल महंगा पड़ेगा। जैसे दवाइयां हैं, क्रोसिन की एक दवाई है जो कि 10 टैबलेट आती है 50 रुपए की, आने वाले समय में वो शायद 60 रुपए की मिलेगी। हम लोग जो कमीज पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, मोटा मोटी मान लीजिए कि एक अच्छी कंपनी का शर्ट 500 रुपए का है, तो आने वाले समय में वो 650 का शर्ट हो जाएगा। चप्पल जूते हम लोग पहनते हैं, मान लीजिए 800 1000 रुपए का जोड़ी का अगर चप्पल जूता है तो आने वाले समय में वो 1200 रुपए हो जाएगा। कोई चांदी का चेन पहनता है, नेकलेस पहनता है चांदी का, मान लीजिए एक हल्का सा चांदी का नेकलेस 5000 का आता है, तो आने वाले समय में वो 6000 हो जाएगा। तो इस तरह की रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मैंने 4-5 चीजें गिनाई जिनका की दाम भारत में बढ़ने वाला है, लेकिन कुछ चीजों का दाम घटने भी वाला है जो रोजमर्रा की चीजें नहीं होंगी, लेकिन रोजमर्रा की चीजें नहीं होते हुए भी उनके दाम घटने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोयाबीन का तेल, वो 100 रुपए के आसपास, 100 रुपए से ऊपर अभी बिक रहा है, आने वाले समय में वो शायद 20 रुपए कम होकर 80 रुपए पे आ जाए। हम लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, मान लीजिए एक स्मार्टफोन 20,000 रुपए का आता है, आने वाले समय में वो 18,000 रुपए में आने लगेगा। आप गाड़ियों का टायर आपका खराब होता है, टायर बदलने जाते हैं, तो टायर की कीमत आज करीब 4,000 रुपए आती है, आने वाले समय में वो शायद 3,500 रुपए हो जाए। आप कभी एक बार बच्चों के लिए या खुद के लिए 2-3 साल में एक बार लैपटॉप खरीदते हैं, एक लैपटॉप करीब करीब 50,000 रुपए का आता है, आने वाले समय में वो 45,000 का हो जाएगा। तो मोटा मोटी भारत के नागरिक के पॉकेट पर ये आएगा खर्चा कि रोजमर्रा की चीजों का दाम थोड़ा सा बढ़ेगा और कभी कभार उपयोग करने वाली चीजों का दाम थोड़ा सा घटेगा। मेरे ख्याल से अभी के लिए इतना ही काफी है। गिरीश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, गिरीश जी बोल लेने दीजिए, फिर जरूरत होगी तो फिर मैं बोलूँ।